तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि 2:17 पर एक ही शहर के 17 बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और एक खास डायरेक्शन में दौड़ते हुए जाते हैं और फिर कभी भी लौटकर घर वापस नहीं आते क्योंकि वो गायब हो गए। हालांकि उनके घरों में सीसीटीवी कैमरास और अलार्म लगे हुए थे, लेकिन जब तक उनके मॉम डैड को पता चला तब तक देर हो चुकी थी। सीसीटीवी कैमरा से ही पता चल पाया कि बच्चे एक ही जैसा पोज, जो प्लेन का पोज होता है, वो बना के भागे और सेम टाइमिंग थी 2:17। गौर करने वाली बात ये थी कि सभी बच्चे एक ही स्कूल के एक ही क्लास के थे। क्लास में टोटल 18 बच्चे थे, जिनमें से 17 बच्चे गायब हो गए थे, लेकिन एक ही बच्चा था जो गायब नहीं हुआ था। अब इन सब बच्चों को जस्टिन नाम की टीचर पढ़ाती थी, तो सबसे पहले शक के घेरे में वही आई। और दूसरा वो बच्चा जो गायब नहीं हुआ था, उसका नाम था एलेक्स। पुलिस जस्टिन, एलेक्स और उसके मॉम डैड से पूछताछ कर रही थी, लेकिन किसी तरह का कोई भी नतीजा नहीं निकला। इन्वेस्टिगेशन को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन बच्चों का कुछ भी अता पता नहीं चलता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि अब कहानी हर कैरेक्टर के नजरिए से दिखाई जाएगी, यानी सब लोगों की अलग अलग कहानी हम देखेंगे। सबसे पहले स्कूल टीचर जस्टिन की कहानी हम देखते हैं। जब वो रोज की तरह स्कूल गई तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा एलेक्स था, बाकी 17 बच्चे नहीं थे। फिर जल्दी उसे पता चल गया कि वो सारे बच्चे गायब हो गए हैं। जस्टिन पर शक होने की वजह से उसे पेरेंट्स के गुस्से और इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन जस्टिन को बेकसूर पाया गया। मगर फिर भी सब पेरेंट्स उसी को जिम्मेदार समझ रही थी। उनका कहना था कि जस्टिन एक विच, चुड़ैल है जो बच्चों पर काला जादू करके उन्हें गायब कर देती है। इन सब इल्जामात की वजह से जस्टिन बहुत डिस्टर्ब रहने लगी, इसीलिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, स्कूल को भी बंद कर दिया गया, लेकिन फिर 1 महीने के बाद स्कूल को रीओपन किया गया नए बच्चों के लिए। लेकिन इससे पहले एक बड़ी पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सभी विक्टिम पेरेंट्स भी आए हुए थे, यानी शिकार हुए जिनके बच्चे गायब हो गए। आज भी वो जस्टिन पर ही इल्जाम लगा रही थी, जिस पर वो अपनी सफाई में कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने बच्चों को कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो बच्चों से प्यार करती हूँ। प्रिंसिपल भी जस्टिन का साथ देता है। उसने कहा ये सच कह रही है, ये बेकसूर है, उल्टा ये तो खुद ही विक्टिम है। लेकिन तभी पेरेंट्स में से आर्चर नाम का आदमी बढ़ चढ़कर जस्टिन पर इल्जाम लगाने लगता है, यहाँ तक कि उसे विच तक बुलाता है। देखते ही देखते सब लोग बेकाबू होने लगते हैं। वो तो जस्टिन को मारने के लिए आ रही थी, लेकिन प्रिंसिपल जस्टिन का बचाव करता है। सिक्योरिटी के साथ उसे वहाँ से निकाल दिया गया और उसे कहा जाता है कि वो फौरन यहाँ से अपने घर जाए और घर से बाहर ना निकले। इसके बाद जस्टिन अपनी गाड़ी में बैठी घर आ जाती। सारी चीजों से काफी दुखी थी, इसीलिए शराब पीने लगती। तभी बेल बजती है, इसीलिए उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वो जाकर सुराग से झांकती है, लेकिन बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे बहुत अजीब लगा। उसने खिड़की से बाहर हर तरफ देखा, फिर भी कोई नहीं मिला। इसलिए वो रिलैक्स होकर जाने लगी, लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होना शुरू होता है। तो घबराहट में उसने बोला, कौन है? तुम्हें समझ नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। जिसकी कुछ देर बाद वो हिम्मत करके एक औजार लेकर बाहर आती है। उसने देखा कि कोई उसकी गाड़ी पर बड़ा सा विच लिखकर भाग गया है। अगली सुबह जस्टिन पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाती है। इस दौरान उसे एक ऑफिसर दिखाई दिया जो जस्टिन का ही दोस्त था। फिर वो स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल उसे कहता है कि आप स्कूल मत आइए तो बेहतर होगा, हालात बहुत खराब हैं। जस्टिन कहती है तो क्या मैं एलेक्स से बात कर सकती हूँ? प्रिंसिपल उसे समझाता है कि पेरेंट्स बहुत गुस्से में हैं, कल आपने देखा ही था, इसलिए जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता आप स्कूल से और खासकर बच्चों से दूर रहें। इसीलिए वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। शाम को वो बार में अपने ऑफिसर दोस्त से मिलती है। उसके हाथ पर पट्टी लगी देखकर जस्टिन पूछती है कि ये कैसे हुआ। वो बताता है कि एक अजीब से केस के दौरान चोट लग गई थी। जस्टिन उसे बताती है कि सब मुझे विच समझ रहे हैं और किसी ने मेरी गाड़ी पर भी विच लिख दिया है। तब ऑफिसर किसी तरह उसका मूड ठीक करता है। अगले दिन जस्टिन ऑफिसर को कहती है, मुझे लगता है कि एलेक्स को कुछ तो पता है, हमें उससे बात करनी चाहिए। लेकिन ऑफिसर उसे मना करता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, उन्हें अपना काम करने दो और तुम इस सब में मत पड़ो। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन जस्टिन नहीं मानती और स्कूल से घर जा रहे एलेक्स का पीछा करती है और उसे घर के अंदर जाते हुए देखती है। फिर वो जाकर डोर बेल बजा देती है, लेकिन दरवाजा खोलने कोई नहीं आता। वो पूछती है कि अंदर कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज भी कोई नहीं आ रही थी, जैसे अंदर कोई हो ही ना। जबकि थोड़ी देर पहले ही एलेक्स अंदर गया था
और किसी ने उसके लिए डोर भी खोला था। इसीलिए जस्टिन को तो यहाँ बड़ी गड़बड़ लग रही। उसे जानना था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मगर घर की सब खिड़कियों को पेपर से कवर किया हुआ था। फिर वह दूसरे गेट से घर की बैक साइड की तरफ जाती है, जहाँ पर किस्मत से एक विंडो से थोड़ा सा पेपर हटा हुआ था। जस्टिन अब उसी में से झांक कर देखती है तो घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और अंधेरे में 2 लोग बैठे हुए थे, जिन्हें देख वो घबरा गई। हड़बड़ी में उसे वहाँ रखा शावल बेलचा गिर जाता है। ये देखकर वो और ज्यादा डर गई, लेकिन इस आवाज के बाद भी कोई बाहर नहीं आता। इसीलिए वो दोबारा झांक कर देखती है तो अब भी वो दोनों वैसे ही बुत बनकर बैठे हुए थे, जैसे कोई स्टैचूज हो। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है और वो इस बारे में प्रिंसिपल से बात करती है कि एलेक्स के पेरेंट्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है, एलेक्स किसी प्रॉब्लम में है और आपको अपनी तरफ से वहाँ चेक करना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है, मैं सब देख लूंगा, लेकिन तुम इन सब से दूर रहो प्लीज। इसके बाद जस्टिन वहाँ से स्टोर जाती है अपनी ड्रिंक्स लेने, लेकिन वो बिल्कुल अनजान थी कि कोई लेडी उसका पीछा कर रही है। अचानक पीछे से आकर वो जस्टिन के बाल पकड़कर नीचे पटक देती है और बोतल दिखाकर धमकाने लगती है कि तुम घर आई थी ना। जस्टिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, लेकिन वो लेडी बहुत गुस्से में थी और जस्टिन के मुंह पर ड्रिंक गिराने लगती है। इतने में स्टोर में काम करने वाला लड़का उस लेडी को पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर घर आकर रात को वो सो जाती है। तभी उसे सपना आया जिसमें वो खुद को अकेले स्कूल जाते हुए देखती है। क्लास में आते ही उसने देखा कि सब बच्चे गर्दन नीचे करके बैठे हुए थे। घड़ी में 2:17 हो रही और तभी एलेक्स सर ऊपर करके देखता है और अजीब सी स्माइल करता है। वो काफी डरावना किसी जोकर की तरह लग रहा था, जिससे डरकर जस्टिन की नींद टूट जाती है। फिर वो दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन लेटते ही अब ऊपर छत पर उसे कोई अनजान औरत दिखाई देती है, जिसका भी चेहरा जोकर जैसा था, जिससे डरकर वो चीख पड़ी और अब असल में वो जागती है और उसे एहसास होता है कि वो सपने के अंदर सपना देख रही है। खैर अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स के घर की तरफ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उससे बात नहीं करता, सिर्फ इतना कहता है मेरा पीछा मत कीजिए और अपने घर चला जाता है। लेकिन जस्टिन नहीं मानता। वो फिर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है, कहती है कि मुझे पता है आप लोग अंदर ही हैं, इसलिए बाहर आ जाइए, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। अब की बार जस्टिन जाती नहीं बल्कि घर के बाहर डेरा डाल लेती कि कभी तो घर से कोई बाहर निकलेगा, लेकिन दोपहर से रात हो गई थी और कोई भी घर से बाहर नहीं आता। इस दौरान जस्टिन को नींद आ गई और उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है। एलेक्स की माँ हाथ में कैंची लिए बाहर निकलती है और अजीब तरीके से दौड़ते हुए जस्टिन की तरफ आती है, लेकिन जस्टिन को सोता हुआ देखकर उसे कुछ नहीं कहती, सिर्फ कैंची से उसके बाल काट लेती है। खैर यहाँ पर जस्टिन का पार्ट खत्म हुआ और अब हम आर्चर के नजरिए से अगला पार्ट देखेंगे। वही सिंगल बाप जो जस्टिन पर विच होने का इल्जाम लगा रहा था, क्योंकि आर्चर का बेटा भी गायब था, जिसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब चल रहा था। ज्यादा टाइम बस वो अपने बेटे की वही रिकॉर्डिंग देखता रहता था और कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहता, ये पता करने के लिए कि उसके बेटे की कोई खबर मिली या फिर नहीं। पुलिस वाले भी बस इतना कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। फिर शाम को पेरेंट्स मीटिंग में वो जाता है, वहाँ वो जस्टिन पर फिर से इल्जाम लगाता है और मीटिंग के बाद भी वो जस्टिन का पीछा नहीं छोड़ता। वो जब शराब लेने स्टोर में गई थी, वहाँ से वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ गया था और वही बेल बजा कर तो कभी दस्तक देकर जस्टिन को डरा रहा था और उसकी गाड़ी पर विच भी इसी ने लिखा था। फिर रात में जब आर्चर सो रहा था, अचानक उसकी आँख खुलती है और उस वक्त 2:17 हो रही। तभी उसे कुछ आवाज आती है। आर्चर को लगता है कि उसका बेटा है। वो घर में हर तरफ देखने लगता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तब अचानक दरवाजा खुल गया और वो भागकर बाहर देखने जाता है तो दूर उसे उसका बेटा दिखाई देता है, जो उसी प्लेन वाले पोज में भागता हुआ एक घर में चला जाता है। आर्चर भी घर के अंदर चला गया और हर जगह बेटे को ढूंढने लगता है। इसी दौरान वो ऊपर वाले कमरे में चेक करने गया, जहाँ उसे बेड पर कोई लेटा हुआ दिखाई दिया, जो उसका बेटा ही था। आर्चर उससे पूछता है, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, जिससे आर्चर रोने लगा और कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। तभी उसके बेटे के चेहरे पर लाइट पड़ी,
जिसमें उसके बेटे की जगह वही अजीब सा जोकर था, जिससे डरकर आर्चर की आँख खुल जाती है। उसे भी जस्टिन की तरह एक डरावना सपना आया था, लेकिन इस सपने से उसे कुछ तो क्लू मिल गया था। अब वो बाहर जाकर वहाँ के टावर को देखता है। उसे याद आया कि सपने में मेरा बेटा टावर की डायरेक्शन में ही भागा था, इसीलिए वो मैप नक्शा लेकर अपने घर से टावर की तरफ एक लाइन बना देता है। फिर वो एक और पेरेंट्स के घर जाता है जिनकी बेटी भी गायब हो गई थी। वो इनके घर से भी एक लाइन खींचकर निशान लगाता है। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि सभी बच्चों का गायब होना आपस में जुड़ा हुआ था, इसीलिए जहाँ भी दोनों लाइंस मिलेंगी वहाँ जो घर भी होगा तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चे उधर ही गए हैं। बस फिर क्या था, आर्चर इंटरसेक्शन वाले एरिया पर निशान लगाता है, यानी जहाँ लाइंस मिल रही थी, और उस जगह को देखने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे जस्टिन की कार दिख जाती है, तो पहले वो उससे बात करने जाता है। जस्टिन उस वक्त गैस स्टेशन पर फ्यूल डाल रही। आर्चर जब उसके पास आया तो जस्टिन उसे देखते ही चिढ़ गई। कहती है, देखो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं कोई विच नहीं हूँ, मैंने बच्चे गायब नहीं किए, मैं तो खुद जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके पीछे कौन है। तभी अचानक वो देखती है कि प्रिंसिपल, जिसका चेहरा खून से लथपथ है, वैसे ही पोज में भागता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा है, और देखते ही देखते वो उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी आर्चर उसे बचाने आया और प्रिंसिपल से लड़ता है, लेकिन प्रिंसिपल बहुत ही गुस्से में था। उसकी आंखें जैसे बाहर आ रही थी और वो आर्चर पर भारी पड़ता है और उसका भी गला दबाने लगता है। और यहीं पर ये सेगमेंट खत्म हुआ। अगला सेगमेंट हम ऑफिसर के नजरिए से देखेंगे। वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने काम पर निकल जाता है। इस दौरान उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो किसी के घर में झांक रहा था। वो लड़का ऑफिसर को देखते ही भागने लगा, लेकिन किसी तरह पकड़ा जाता। ऑफिसर उससे पूछता है, तुम्हारे पास कोई हथियार या ड्रग्स वगैरह तो नहीं है? लड़का कहता है, नहीं सर। लेकिन जब ऑफिसर उसकी तलाशी लेने लगता है तब उसकी उंगली में इंजेक्शन की सुई घुस जाती है। मतलब साफ था कि वो झूठ बोल रहा था, और पता चलता है कि ये लड़का ड्रग डीलर है और नशे वाला इंजेक्शन अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। ऑफिसर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे जोर का मुक्का मारता है, और फौरन जाकर उसने अपनी उंगली पर दवाई लगाई। कुछ देर बाद उसने ड्रग डीलर को जगाया और कहा, देखो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन किसी को बताना मत, और अब ये शहर छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, और अगर मुझे तुम दोबारा दिखाई दिए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये समझाकर उसने डीलर को जाने दिया। और अब हमें पता चलता है कि जो पट्टी उसकी उंगली पर देखकर जस्टिन ने पूछा था, तो वो यही चोट थी जिस केस को वो अजीब कह रहा है। इसके बाद वो जस्टिन से मिलने गया, फिर अपने घर आ जाता है। लेकिन अब हमें एक और हैरानकुन बात पता चलती है कि ऑफिसर शादीशुदा है और उसकी वाइफ वही लेडी है जिसने स्टोर में जस्टिन पर अटैक किया था। उसकी वाइफ को उन पर शक हो गया था, इसीलिए उसने ऐसा किया था और पूछा भी था कि तुम घर आई थी। फिर ऑफिसर पुलिस स्टेशन जाता है। वो बाहर ही घूम रहा था कि तभी सामने उसे ड्रग डीलर भी नजर आया। उसे देखते ही ऑफिसर को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर कहता है, ओए मैंने तुमसे क्या कहा था? उसे देखते ही वो फौरन भाग गया। तब ऑफिसर भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है, यानी अब की बार ये उसे नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ऑफिसर का सेगमेंट भी पूरा हो जाता है। अगला सेगमेंट ड्रग डीलर का है। हम जानते हैं कि वो ड्रग्स लेने के साथ साथ चोरी वगैरह भी करता है। उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं है और फिलहाल वो जंगल में टेंट लगाकर रहता है। अब ऑफिसर ने उसे टाउन छोड़कर जाने के लिए कहा था, लेकिन वो ना तो गया और ना ही अपनी हरकतों से बाज आया। इसी बीच वो एलेक्स के घर के पास पहुंच गया। चोरी करने के इरादे से ऊपर चढ़कर किसी तरह खिड़की से घर के अंदर घुस गया। घर में बिल्कुल अंधेरा था। उसे लगता है कि घर खाली है और वो अपने काम का सामान देखने लगता है। तभी वो टीवी के रिफ्लेक्शन में एलेक्स की मॉम डैड को देखकर डर जाता और उसने कहा, सॉरी मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि वो तो कुछ कर ही नहीं रही, बुत बनकर बैठे हुए। तो वो उनके सामने ही सामान वगैरह चुरा कर अपने बैग में भर लेता है। अब वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसे बेसमेंट की तरफ से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो बेसमेंट में चेक करने जाता है। और यहाँ हमें चौंका देने वाली बात पता चलती है कि वो 17 बच्चे जो गायब हुए थे इसी बेसमेंट में मौजूद हैं। डीलर उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब एक आधा सामान ही उसके हाथ लगा था जिन्हें बेचने वो स्टोर में जाता है। जिस बीच उसकी नजर दुकान में लगे उन मिसिंग बच्चों के पोस्टर पर पड़ती है जिनके ऊपर इनाम भी रखा हुआ था। ये देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है
क्योंकि उसे तो पता चल गया था कि बच्चे कहाँ हैं। अब वो ही बताने और इनाम पाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन बाहर ही उसे ऑफिसर देख लेता है, इसलिए डीलर को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन वो उसे बचकर जंगल तक पहुँच जाता है, मगर यहाँ उसे डरावनी सी हंसी सुनाई दी। फिर वो इधर उधर देखता है तो दूर वही जोकर जैसा इंसान खड़ा था जो उसकी तरफ इशारा करता है। उसे देखकर ड्रग डीलर डर गया और भागकर अपने टेंट में घुस जाता है। खुद को समझाने लगता है कि ये असली नहीं है, ये मेरा वहम है, शायद नशे में होने की वजह से मुझे वो दिखा। लेकिन तभी वो टेंट के बाहर उसकी परछाई को देखता है, यानी ये कोई वहम नहीं था, वो यही आ गया था और टेंट खोलने लगता है। तो अपने बचाव में डीलर हाथ में इंजेक्शन उठा लेता है और जैसे ही जिप खुली फौरन उसके चेहरे पर दे मारता है। पता चला कि ये तो ऑफिसर है। इस बार उसे और ज्यादा गुस्सा आया। ऑफिसर उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन डीलर कहता है मुझे पता है कि वो बच्चे कहाँ हैं, उस घर की बेसमेंट में हैं। तब ऑफिसर रुक जाता है और कहता है ठीक है, मुझे लेकर चलो, दिखाओ मुझे। फिर ऑफिसर उसे हथकड़ी लगाकर कार में डाल देता है और डीलर गाइड करके उसे उस घर तक ले आता। डीलर कार में ही रहा और ऑफिसर जाकर बेल बजाता है। कोई आकर उसके लिए दरवाजा खोलता भी है और उसे अंदर कर लेता है। दूर से डीलर ये सब देख रहा था। फिर वो घंटों उसका वेट करता है, लेकिन ऑफिसर वापस नहीं आता। रात भी हो जाती है और अब डीलर तंग आ गया था और तभी अचानक दरवाजा खुलता है। ऑफिसर बाहर निकल आया, लेकिन अब वो पहले की तरह नहीं लग रहा था, किसी पागल की तरह लग रहा था, कंट्रोल से बाहर फुल गुस्से में। वो सीधा कार की तरफ बढ़ता है और ड्रग डीलर को कार से निकालकर उसे घसीटता हुआ घर की तरफ ले जाता है। और यहीं पर ये सेगमेंट भी खत्म हो गया। अगला सेगमेंट प्रिंसिपल का है। उसकी कहानी में हम देखेंगे कि वो अचानक वैसा कैसे बन गया। तो असल में जस्टिन ने जब बताया था कि एलेक्स के मॉम डैड के साथ कुछ गड़बड़ है, तो प्रिंसिपल ने एलेक्स को बोलकर उसके मॉम डैड को मिलने के लिए आने को कहा था। लेकिन उनकी बजाय एक औरत वहाँ पर आती है जो अपना नाम ग्लैडिस बताती है और उसका कहना था कि मैं एलेक्स की आंट हूँ। अब इसका चेहरा गौर करें तो वही है जिसने जस्टिन और आर्चर को सपने में डराया था और जंगल में ड्रग डीलर को, जिससे हमें इतना तो समझ आ जाता है कि ये सारे गड़बड़ ये औरत ही कर रही है। खैर वो बताती है कि एलेक्स की मॉम डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो लोग अभी मिलने नहीं आ सकते, तो एलेक्स की गार्डियन होने की वजह से मैं आई हूँ। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि मुझे तो एलेक्स के पेरेंट्स से ही पर्सनली बात करनी है, गार्डियन नहीं चलेगी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती। इसके बाद प्रिंसिपल घर आ गया और अपने दोस्त के साथ बैठकर टीवी देखने लगता है। तभी डोर बेल बजती है। वो लोग जाके दरवाजा खोलते हैं तो ये ग्लैडिस ही थी जो पानी मांगने के बहाने से घर में घुस जाती है। और यहाँ पर ये सच पता चलता है कि ग्लैडिस असल में एक विच है जो काले जादू में बहुत माहिर है। उन्हें अपनी बातों में उलझाकर वो अपने बैग से अजीब सी कांटेदार टहनी निकालती है, उससे अपने हाथ पर कट लगाकर उन पर खून लगाती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, वो कैंची निकाल कर प्रिंसिपल के दोस्त के बाल काट देती है। फिर एक घंटी निकाल कर बजाती है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल उसके कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो प्रिंसिपल के दोस्त के बाल इस टहनी पर लपेटकर तोड़ देती है और ऐसा करते ही प्रिंसिपल एकदम से अपने दोस्त पर अटैक कर देता है, उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। फिर उसके मुंह पर काले रंग की उल्टी करता है, फिर अपने सर से उसके चेहरे पर बार बार मारता है, जिससे उसका पूरा चेहरा फटकर कुचला गया और दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ग्लैडिस अपने बैग से जस्टिन के बाल निकालती, जो उसने एलेक्स की मोम से कटवाए थे जब जस्टिन अपनी गाड़ी में सो रही, और उसके बालों के साथ भी यही किया। टहनी पर लपेटकर टहनी को तोड़ देती है और उस पर भी काला जादू करती है। इसके बाद प्रिंसिपल भागकर जस्टिन को मारने जाता है, जो गैस स्टेशन पर खड़ी आर्चर से बात कर रही थी, जहां आर्चर ने उसे बचाने की कोशिश तो की, लेकिन प्रिंसिपल उसका ही गला दबाने लगता है। तब जस्टिन अपनी जान बचाकर स्टोर में भाग जाती है और कुछ देर बाद प्रिंसिपल आर्चर को छोड़कर जस्टिन की तरफ आने लगता है। वो स्टोर में घुस गया और जस्टिन का पीछा करने लगता है। ये देख वो दहशत में आकर इधर उधर भागने लगती है, लेकिन एक पॉइंट पर उसे भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो घबरा गई। खतरनाक तरीके से वो भागता हुआ उस तरफ आ रहा था, जो देखकर जस्टिन को लगा कि अब तो मैं गई, लेकिन तभी आर्चर बीच में आकर उसे रोक देता है। इस दौरान दोनों जख्मी हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर जस्टिन सामने से भागने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल, जिसकी आंखों में खून उतर आया था,
फिर उसे जस्टिन के पीछे भागने लगता है। जस्टिन स्टोर से निकलकर भागती है और अपनी कार में बैठ जाती है, लेकिन प्रिंसिपल भी कार के पास आ गया था। विंडो को पीटने लगता है, फिर वो मुक्का मार कर कांच ही तोड़ देता है और जस्टिन को पकड़ने लगा, लेकिन पहले ही कार स्टार्ट हो गई थी। मगर प्रिंसिपल पे भी ऐसा काला जादू किया गया था कि वो अपने टारगेट को मार कर ही दम लेता था, इसीलिए वो मिसाइल की तरह पीछे पड़ जाता है और इसी वजह से इस मूवी का नाम वेपन्स है। इसी बीच आर्चर भी स्टोर से बाहर आ गया था और सारा कुछ वो देख रहा था, इसीलिए वो भी अपनी कार लेकर प्रिंसिपल के पीछे जाता है। और तभी एक दूसरी कार आकर प्रिंसिपल को उड़ा देती है, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई। फिर इन सब के बाद आर्चर जस्टिन से सॉरी बोलता है, क्योंकि वो समझ गया था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि सच में वो तो खुद विक्टिम है। जस्टिन उसे माफ करके कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, आखिर उसके साथ हुआ क्या था। कुछ दिन पहले मैं जब उससे मिली थी तब तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। आर्चर कहता है मैंने भी ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे वो भाग रहा था वो मैंने गौर किया, वो बच्चे भी इसी पोज में भाग रहे। फिर वो मैप खोलकर उसे वही इंटरसेक्शन वाला एरिया दिखाता है। जस्टिन देखती है कि इंटरसेक्शन वाले एक पॉइंट पर जो घर था वो एलेक्स का ही घर था और यहीं पर सेगमेंट पूरा हुआ। अगला पार्ट एलेक्स का है, जहां हमें एलेक्स की कहानी शुरू से दिखाई जाएगी और अब जाकर सारे राज खुलेंगे। तो यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि रोज की तरह अपने स्कूल जाता है। फिर स्कूल के बाद उसके डैड उसे लेने आई और घर ले जा रही होती है। उसे बताते हैं कि तुम्हारी आंट ग्लैडिस घर पर रहने आ रही है। एलेक्स कहता है कि वो क्यों आ रही है, मैं उनके साथ कैसे रहूंगा, मैं तो उनको जानता तक नहीं। तब उसके डैड समझाते हैं कि बेटा वो बहुत बीमार है और उनका हमारे सिवा कोई नहीं है, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है और इस वजह से हमें उनकी मदद करनी पड़ी। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी विचेस वाली किताब पढ़ रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके डैड आंटी ग्लैडिस को ले आए। उसने देखा कि वो काफी बूढ़ी और बीमार लग रही है, जो अपने साथ खास किस्म का पौधा भी लाई थी, जिसे इग्नोर करके एलेक्स सो जाता है। फिर उसके डैड स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन छुट्टी के बाद वो एलेक्स को लेने नहीं आते। सब बच्चों के पेरेंट्स उन्हें ले जा चुके थे, सिर्फ एलेक्स ही रह गया था। काफी देर वेट करने के बाद अब वो पैदल घर जाने का फैसला करता है। वो सोच रहा था कि आखिर डैड मुझे लेने क्यों नहीं आए, वो कहाँ बिजी होंगे। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो देखता है कि उसके डैड तो घर पर ही थे, लेकिन वो नॉर्मल तो नहीं लग रहे थे। वो किसी पपेट की तरह बैठे थे और रोबोट की तरह बातें कर रहे थे, जैसे वो किसी की कठपुतली हो और कोई उनसे ये सब बुला रहा हो। सेम हाल उसकी माँ का भी था। एलेक्स सोचकर परेशान हो रहा था कि मेरे मॉम डैड के साथ ये क्या हो गया। तभी वहाँ पर ग्लैडिस आ गई, जो पहले से काफी बेहतर लग रही थी। अब एलेक्स विचेस वगैरह की कहानियाँ तो पढ़ता रहता था, इसीलिए उसे समझ लग जाती है कि ये कोई विच है और इसने मेरे मॉम डैड को कुछ कर दिया है। एलेक्स उन्हें होश में लाने के लिए उनके फेस पर पानी मारता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। तब ग्लैडिस कहती है कि ये अब तुम्हारी नहीं सुनेंगे, सिर्फ मेरी सुनेंगे। फिर वो उसे एक डेमो भी दिखाती है। वही कांटेदार टहनी लेकर उस पर दोनों के बाल लपेट देती है। ऐसा करने के बाद टहनी को उसने तोड़ दिया, जिसके फौरन बाद वो दोनों टेबल पर रखा फॉक उठाकर अपने चेहरों में घोंपने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स घबरा जाता है, ये सब बंद करने के लिए कहता है। तब ग्लैडिस वो टूटी टहनी सामने रखे पानी वाले बाउल में डाल देती है, जिससे ये सब रुक जाता है। फिर वो एलेक्स से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मॉम डैड जिंदा रहें, तो बाहर किसी को कुछ मत बताना और जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करना। इस तरह वो एलेक्स को डरा धमका कर उसे अपने पपेट की तरह यूज करने लगती। वो उसके कहने पर सब कर रहा था और रोज ग्लैडिस को उस पौधे के सामने जादू करते हुए देखता है, जिससे वो धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी, यानी हेल्दी और जवान। लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से बुरी और कमजोर होने लगती है। तब वो एलेक्स को कहती है कि अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को ठीक कर दूंगी और यहाँ से भी चले जाऊंगी। वो काम था कि एलेक्स को अपने सारे क्लासमेट्स की कोई ना कोई चीज लेकर आनी थी, जिससे वो उन पर भी जादू करके अपना कंट्रोल कर सकती थी। अब मासूम एलेक्स को खतरे का कोई अंदाजा नहीं था, वो इसके लिए भी मान जाता है। फिर स्कूल जाकर वो सोचता है कि इनका कौन सा सामान चुराना चाहिए, पेंसिल, रेजर, शार्पनर या फिर कोई और चीज। लेकिन ये काम रिस्की था। तब उसकी नजर सब बच्चों के नेम स्टिकर्स पर पड़ती है, तो वो सोचता है कि इन्हें ही निकाल कर ले जाता। फिर गेम पीरियड में जब सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो वो क्लास में जाकर सब स्टिकर्स उतार कर बैग में डाल देता है। फिर घर जाकर
वो सब स्टिकर्स ग्लैडिस को दे देता है, जिसे यूज करके वो 2:17 पर अपना काला जादू करती है। इस तरह सारे बच्चे उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और उस पोज में घरों से भागकर ग्लैडिस के पास आ गए थे। इस तरह वो सब बच्चों को किडनैप करके बेसमेंट में बंद कर देती है। फिर अगले दिन एलेक्स अकेला ही स्कूल जाता है और धीरे धीरे बात फैल जाती है कि एक ही क्लास के 17 बच्चे गायब हो गए हैं। और जब पूछताछ हुई तो ग्लैडिस अपने हिसाब से इस मामले को संभाल लेती है। इस तरह उसने इस घर में 17 बच्चे और एक कपल को अंधेरे में बंद करके रखा हुआ। सबको खाना खिलाने का काम उसने एलेक्स को ही दे रखा था। एलेक्स सबके साथ अंधेरे में ही रहता था, टाइम पर खाना खिलाकर स्कूल चला जाता। डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताता। बेचारा अकेला बच्चा इतना भयानक राज दिल में दबाए हुए था, सब अकेले ही सह रहा था। तो ये थी एलेक्स की कहानी। और अब चलते हैं फिल्म के लास्ट सेगमेंट में, जहाँ ये कहानी एंड होगी और हम मजीद चीजों को समझेंगे। यहाँ प्रेजेंट टाइम में एलेक्स जब स्कूल से वापस आया तो घर के बाहर पुलिस की गाड़ी को खड़ा हुआ पाता है। घर के अंदर उसने ऑफिसर और ड्रग डीलर को देखा, जो भी ग्लैडिस के वश में आकर पुतले बन के खड़े हुए। तब ग्लैडिस आकर एलेक्स से कहती है कि अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से निकल रहे हैं, और अपना जादू करने चली जाती है। दरवाजे पर उसने गार्ड के तौर पर उसके मॉम डैड को खड़ा किया हुआ था। इतने में आर्चर और जस्टिन भी घर के बाहर पहुँच जाते हैं। तभी डोर ओपन होता है और सामने ऑफिसर दिखाई दिया। जस्टिन कहती है मैं इसे जानती हूँ। फिर वो भी आर्चर के साथ अंदर चली जाती है और तभी अचानक ऑफिसर और ड्रग डीलर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। आर्चर डीलर से लड़ने लगता है और जस्टिन ऑफिसर से बचकर किचन में भागती है, लेकिन ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। जस्टिन उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, शांत हो जाओ, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तभी जस्टिन के हाथ में आलू छीलने वाला कटर लग जाता है, जिसे वो ऑफिसर का चेहरा छील देती है ताकि दर्द से वो उसे छोड़ दे। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ऑफिसर पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। उसके सर पर खून सवार था, उसकी भी आंखें बाहर आ रही थी। जोर से वो जस्टिन का गला दबा रहा होता है। अपने बचाव में जस्टिन उसकी गर्दन में शूट कर देती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। तो वो उसके सर में गोली मारती है, जिससे अब जाकर वो मारा जाता है। फिर वो आर्चर के पास जाती है, जहाँ ड्रग डीलर उसे भी पकड़कर गला दबा रहा था। तब जस्टिन उसे भी शूट करके खत्म कर देती है। आर्चर बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ वो बच्चों में से अपने बेटे को ढूंढने लगा। उसे वहाँ अपना बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन ग्लैडिस मिल जाती है, जो उसका लॉकेट छीनकर जादू करती है और उसे भी अपने वश में कर लेती है। इसीलिए वो ऊपर जाकर जस्टिन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। एलेक्स भागते भागते ग्लैडिस के रूम तक पहुँच गया। यहाँ पर उसकी काले जादू वाली टहनी और विग पड़ी। अब जो चीज एलेक्स ने ग्लैडिस से सीखी थी वो करता है। वो टहनी पर ग्लैडिस की बाल लपेट कर टहनी को तोड़ देता है। अब इससे होता ये है कि ग्लैडिस का काला जादू उस पर ही चल जाता है। सारे बच्चे अचानक से उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं। ग्लैडिस जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और एक साथ ही उस पर झपट पड़े, पूरी दरिंदगी दिखाते हुए उसकी आंखें नोच लेते हैं। फिर वो बच्चे पहले उसका जबड़ा, फिर उसकी पूरी बॉडी ही पूरी तरह से चीर फाड़ करके रख देते हैं। उसके मरने के बाद आर्चर ठीक हो जाता है और वो जस्टिन को छोड़ देता है। फिर वो बाहर आया, जहाँ सब बच्चे ग्लैडिस की लाश को घेर कर खड़े, जिनमें आर्चर को फाइनली अपना बेटा भी मिल जाता है। जस्टिन एलेक्स को देखने गई, जो अपने मॉम डैड के गले लगा हुआ था, लेकिन इन सब के बाद भी कोई पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाता। वो सब इसी लाइफ स्टेट में रहते हैं। ऐसे ही इस हादसे को 2 साल गुजर गए, जहाँ कुछ बच्चे तो ठीक हो रहे थे, लेकिन बाकी सब वैसे ही रहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ था कि वो बच्चे और आर्चर ठीक हो गए थे, बाकी नहीं? तो इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लैडिस बूढ़ी और कमजोर थी, वो हेल्दी और जवान रहना चाहती। अब वो काला जादू करने वाली विच थी, जिसके जरिए उसने इन सबको अपने कंट्रोल में किया और उनकी लाइफ फोर्स से अपनी जिंदगी को बढ़ा दिया, जिससे वो ठीक होने लगी। और इस तरह उसने कपल और 17 बच्चों को अपने लिए यूज किया। एलेक्स के मॉम डैड इसलिए किसी जिंदा लाश की तरह हो गए और पहले की तरह नॉर्मल नहीं हुए, क्योंकि उनमें अब कोई लाइफ फोर्स बची ही नहीं। कुछ बच्चे इसलिए रिकवर हो रहे थे क्योंकि तब तक ग्लैडिस उनकी लाइफ फोर्स पूरी तरह से नहीं ले पाई थी। आर्चर भी इसीलिए ठीक हुआ था क्योंकि उसे वश में आई ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। और इस तरह वो सब बेचारे हमेशा इसी स्टेट में रहने वाले किसी स्टैचू या फिर कहें कि जिंदा लाश की तरह। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।